हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स जैसे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए के प्रिलिमिनरी फेज के अंदर आपको एक सब्जेक्ट बार बार देखने को मिलता है जिसका नाम है रीजनिंग। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि इस पूरे पर्टिकुलर सेक्शन को किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके मदद से जहां पे ये सब्जेक्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है वहां आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और जैसे आरबीआई ग्रेड बी जैसे एग्जाम के अंदर इस सेक्शन से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और ये पूरे जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसका 30% हिस्सा कवर करता है। तो कैसे अच्छा स्कोर करके हम प्रिलिमिनरी की बाधा को बड़े आराम से पार कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी एनर्जी को भी बचाएंगे और जिनको पढ़ करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के हमारे सेशन के जो की पॉइंट्स हैं वो सबसे पहले यही कि अगर मैंने आपको बोला है कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही हैं जिनको पढ़ करके आप या तो जैसे नाबार्ड और सेबी के अंदर बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं या आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा, व्हाट आर दीज टॉपिक। नेक्स्ट, व्हाई दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ने चाहिए, तो उसके पीछे कोई वजह होगी, कारण होगा, उस रीजन को भी हम यहां पे देखेंगे। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स। अब हमने जान तो लिया कि ये टॉपिक कौन से हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, बट इनको प्रिपेयर किस तरीके से करना चाहिए, एट द एंड इस बात पे भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कुछ सिमिलर कंसेप्ट होते हैं जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट में जो यूज होते हैं या फिर अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल सीरीज में जो यूज होते हैं, उन सबको मिला के ही हमने एक चैप्टर नाम दिया है, दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्योंकि सभी में सिमिलर चीजें यूज होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी के अंदर आपके रैंकिंग के थोड़े बहुत कंसेप्ट जो कि पजल फॉर्म में पूछता है वो भी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज सिलोगिज्म, एक इंडिविजुअल चैप्टर है, किसी से कोई ज्यादा इतनी इंटरलिंकेज नहीं है, बट इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट होगा आपका सीटिंग अरेंजमेंट, किसी भी टाइप की हो सकती है, रो बेस हो सकती है, सर्कल बेस हो सकती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, व्हाट टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज पजल, किसी भी टाइप की पजल हो सकती है, फ्लोर वाली हो सकती है, ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देके हो सकती है, बॉक्स वाली हो सकती है, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट आपका क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपके वो सारे चैप्टर्स आते हैं जैसे कि आपका स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, कोज एंड इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये सब चीजों को कवर कर रहे हैं मोस्टली हिस्सा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात पे भी मैंने कहा था कि हम जरूर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ डाटा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और ये डाटा क्या है हमारे पास, ये एग्जाम वाइज कंपैरिजन है। पीछे 4 साल के जो आरबीआई, सेबी और नाबार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज जब हम करते हैं तो हमारे पास ये चीजें निकल करके आती हैं। जैसे मैं चर्चा करूं, आरबीआई ग्रेड बी के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनको सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट होती हैं, ठीक है। तो इन 60 क्वेश्चंस में से इन 6 चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ये डाटा पिछले 4 साल का है, 2017, 2018, 2019 और 2021। आपको पता है 2020 में वाला ही आरबीआई ग्रेड बी 2021 में हुआ था। तो अगर 2021 की चर्चा करें तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से 13 क्वेश्चन, पजल से 10 क्वेश्चन और क्रिटिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चन। एक बात ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि पजल का मतलब यहाँ पे ब्लड रिलेशन पे बेस्ड पजल भी हो सकती है, हो सकता है कि डायरेक्शन पे बेस्ड कुछ दे दे, आजकल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे बेस्ड पजल आ रही है, ठीक है, हो सकता है कि ये रैंकिंग पे बेस्ड पजल भी हो, ठीक है। तो डिफरेंट जितनी भी चीजें थी, अगर सिंगल डाटा के साथ पूछा गया तो वो हमने पर्टिकुलर उस टॉपिक में रखा है, अदरवाइज यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो 3 और 3 6, 8, 21, 31 और 12, तो टोटल 43 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 इन्हीं टॉपिक से पूछे गए, ठीक है। और ये सिर्फ 2021 का नहीं है, अगर आप 2019 की भी बात करोगे तो 4+2 मैंने इसलिए यहां पे लिखा है कि 4 कोडिंग एंड डिकोडिंग,
टू अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कंसेप्ट सेम था, ठीक है। और 3 इनइक्वालिटी, 5 सिलोगिज्म, 11 सीटिंग अरेंजमेंट, 15 पजल और क्रिटिकल 10, तो ये 25 और 11 36, 41 और 3 44 और लगभग 50 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से हो जाते हैं। इसके अलावा मशीन इनपुट आउटपुट अगर पूछी गई तो 5 क्वेश्चन उससे भी पूछे गए हैं, तो बाकी मिसलेनियस जो टॉपिक बच गए उनसे एक एक दो दो क्वेश्चन आता है आपका। अगर 2018 की बात करें तो टोटल आप देखोगे 5 5 10 13 23 और यहां से भी 43 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर नेक्स्ट अगर आरबीआई ग्रेड भी 2017 की अगर मैं बात करूं तो 15 31 और 12 यहां भी 43 क्वेश्चन। मतलब कहने का मतलब ये है कि 60 में से 40 प्लस क्वेश्चन आपके इसी से आ रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि अप्रोक्सीमेटली 70% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं रीजनिंग सेक्शन के अंदर, वो आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ये डाटा बता रहा हूं मैं आपको। इसके बाद सेबी ग्रेड ए की बात करें तो सेबी ग्रेड ए 2018 में जब हुआ था तो इस सेक्शन से 40 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल, ठीक है। तब अब पैटर्न चेंज हो गया, तो 40 क्वेश्चन में से अगर मैं बात करूं तो लगभग 34 क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर से पूछे गए। और अगर मैं सेबी ग्रेड ए 2020 की बात करूं तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हो जाते हैं। पैटर्न चेंज हुआ तो अब 20 क्वेश्चन पूछे जाने लगे, और इसी में से बात करूं तो 18 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन्हीं 6 चैप्टर से पूछे गए, ठीक है। उसके बाद कुछ डाटा ये आपके लिए नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स का है। जैसे 2021 की बात करें, 2020 की बात करें, 2019, तो नाबार्ड ग्रेड ए में आप सभी जानते हैं कि 20 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाते हैं। और अगर मैं 2021 की बात करूं तो 18 क्वेश्चन इस इन पर्टिकुलर 4 टॉपिक से ही पूछ लिए उसने, ठीक है। 2020 की बात करेंगे तो 7 11 13 लगभग 17 क्वेश्चन इन टॉपिक से रहे। 2019 2018 और 2017 तो मोस्टली हिस्सा कहने को हम बोल सकते हैं कि 70% प्लस क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। इसी वजह से ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनको छोड़ दोगे तो टॉपिक बचते भी कितने हैं, ठीक है, बहुत कम टॉपिक हैं जो बचते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को प्रिपेयर करिए अच्छे तरीके से, बट प्रिपेयर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, सबसे पहली जो चीज है आपको जब भी आप इन रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यू, ठीक है। सॉरी, पीवाईक्यू पढ़ने के पीछे कारण क्या है। एक तो हमें हमेशा ये पता चल जाता है कि आज का स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप 2017 के पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो और 2021 तक आएंगे पीवाईक्यू पढ़ते हुए, तो एक तो आपको जनरल ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और लेटेस्ट पीवाईक्यू पढ़ने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस ट्रेंड के अंदर और क्या चेंज हुआ है, समझ रहे हो। तो पीवाईक्यू जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हम बहुत हल्के लेवल का कंटेंट पढ़ करके एग्जाम में चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि लेटेस्ट जो है वो किस टाइप की चीजें मार्केट के अंदर चल रही हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, कभी भी रटिए मत, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपसे जरूरी नहीं है कि जब आप सिलोगिज्म ही पढ़ेंगे सपोज तो वो आपसे नॉर्मल ओल नो ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा, समझ रहे हो। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करिए, बेसिक पढ़ना जरूरी है, लेकिन एक कंसेप्ट पूरा बनाइए कंप्लीट, उसमें आइदर और की कंडीशन भी हो, ठीक है, और उसके अंदर जो नए टाइप के ओनली वर्ड वगैरह देखे हैं वो भी हो, तो मतलब पूरा कंसेप्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद कीप एन आई ऑन न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि कीप एन आई का मतलब क्या है कि देखो, जैसे आपको दूसरे एग्जाम्स की भी मदद लेनी चाहिए, ठीक है। अदर एग्जाम्स में भी देखो कि क्या चल रहा है, उस टाइप की चीजें यहाँ पे भी पूछी जा सकती हैं हमारे यहाँ सिमिलरली। जैसे सिलोगिज्म की बात करें, बहुत पहले बहुत सिंपल वर्ड आते थे ऑल नो, अब ओनली ए फ्यू से आजकल काफी क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर ओनली आ जाएगा, बीच में पॉसिबिलिटी से भी काफी क्वेश्चन थे। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल, पहले तो होता था ना कि एक रो के अंदर 10 पर्सन बैठे हुए ऐसे मेंशन कर दिया, अब क्या कह रहा है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग, तो इस टाइप की चीजें आ जाएंगी। या आप पजल के अंदर जाओगे तो पहले फ्लोर वाली पजल होती थी, अब फ्लोर के अंदर ही फ्लैट वाली भी आ गई कि ये फ्लैट 1 है, ये फ्लैट 2 है, फ्लैट 1 इज इन वेस्ट ऑफ दिस, फ्लैट 2 इज लेफ्ट ऑफ दिस, समझ रहे हो। तो इन नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आपको हमेशा एक निगाह रखनी है, ठीक है। जैसे रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं इस बार, जैसे आरबीआई ग्रेड बी की बात करेंगे इस बार तो सिलोगिज्म रिवर्स पूछी हुई थी। इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन है वो रिवर्स पूछे हुए थे, ठीक है, कि कंक्लूजन दे दिया और पूछ लिया कि कौन सी स्टेटमेंट से ये फॉलो करेगा,
समझ रहे हैं ना। तो उन पे आपको जरूर ध्यान रखना है, और प्रैक्टिस इज द ओनली की, बिना प्रैक्टिस के तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, बट पहले सीखिए फिर प्रैक्टिस करिए। और रेगुलर बेस पे जिन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है आपको, वो यही 6 टॉपिक हैं, ठीक है। डेली आप इनइक्वालिटी आप डिवाइड कर लो कि मुझे एक वीक में इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म और सीटिंग अरेंजमेंट करना है, एक वीक में कोडिंग डिकोडिंग और पजल और ये वो करना है, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेट पे डेली एक वीक में कम से कम 10 पजल सोल्व करनी है आपको, 10 सीटिंग अरेंजमेंट सोल्व करने हैं ऑल्टरनेट पे। तो सिलोगिज्म के 50 क्वेश्चन करने हैं मुझे, और उनमें नए टाइप के क्वेश्चन भी होने चाहिए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मुझे करने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा जर्नल ट्रेंड भी ध्यान में रखो, बेसिक चीजें, और उसके बाद फिर बदलता हुआ सिनेरियो। पीवाईक्यू पढ़ो, 2021 में क्या चेंजेस थे देखो, और उसके बाद उन्हीं वर्ड पे फोकस करो, ठीक है, कि इस टाइप की चीजें आ रही हैं तो उनको मैं कैसे सोल्व करूं। तो बिना प्रैक्टिस के तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं पूरा कंक्लूड कर देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया। एक तो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ने चाहिए आपको, लेटेस्ट जरूर देखिए, नाबार्ड 2021 देखिए, आरबीआई ग्रेड बी 2021 देखिए, और उनमें देखो कि अगर सिलोगिज्म पूछा गया है तो कौन से नए वर्ड यूज हुए हैं, रिवर्स सिलोगिज्म है क्या, इनइक्वालिटी में रिवर्स पूछा गया है, अगर सीटिंग अरेंजमेंट पूछी गई है तो कोई चेंज होके आया है, पजल है तो कैसे चेंज होकर के आया है, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इन्हीं 6 टॉपिक्स को रेगुलर प्रैक्टिस करिए। दूसरे भी पढ़िए, आप ये मत सोचिए कि डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या ब्लड रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। बट जब मैं पजल कहता हूं तो उसमें आपको ब्लड रिलेशन पे बेस्ड पजल भी आ जाएगी, आपकी डायरेक्शन बेस्ड पजल भी आ जाएगी, आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेस्ड पजल भी आ जाएगी, आपकी रैंकिंग वाली पजल भी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो उन सबको भी रखना है निगाह के अंदर, ठीक है। मशीन इनपुट आउटपुट आरबीआई ग्रेड बी के लिए जरूरी है, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना ही है। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे हो आप, सेम लॉजिक आपको मशीन इनपुट आउटपुट में मिलेंगे, बस वहां पे स्टेप आ जाते हैं। बट जो लॉजिक अंदर यूज हो रहे हैं कि किस तरीके से नंबर को अरेंज किया गया है, किस तरीके से लेटर्स को अरेंज किया गया है, वर्ड्स को अरेंज किया गया है, वो तो सेम है ना, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बना करके वो आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे दिए गए नंबर पे साझा करना याद रखिएगा, या आप हमें 24/7 कभी भी मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।